वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हो सकता है आप लोगों के फीचर अच्छे हैं लेकिन आप लोगों की स्किन अच्छी नहीं है। जब भी स्किन की बात की जाती है लोग पूछते हैं कि आप कौन सा सीरम यूज़ करते हैं, आप कौन सा क्रीम यूज़ करते हैं, फेस वॉश कौन सा यूज़ किया जाता है। कभी भी किसी ने ये बात नहीं की कि आप स्किन के लिए क्या खाते हो। ठीक है, स्किन के लिए दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो हमारी जो सी है वो हमारे प्रेजेंट को बता रहे होते हैं कि हमारी प्रेजेंट स्किन किस तरह की है। जैसे कि कोई मास्क लगा लेना, आप लोगों ने कोई क्रीम यूज़ कर ली है, कोई सीरम यूज़ कर लिया है, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आता है और ये हमारी प्रेजेंट स्किन का बता रहे होते हैं। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं और वो हमारे फ्यूचर में हमारी किस तरह की स्किन होने वाली है वो बता रहे होते हैं। और हमने इंटरनल फैक्टर को भी देखना होता है, जितना ज़रूरी एक्सटर्नल को देखना है उससे कहीं ज़रूरी इंटरनल फैक्टर्स को देखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमने बॉडी को किस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी बॉडी हमारी बॉडी जो सी है हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाए। वो अब हम पे है कि हम किस तरह की डाइट देंगे, किस तरह से अपनी बॉडी को लेके चलेंगे तो वो हमारी स्किन अच्छी प्रोड्यूस करेगी। और जो हमारी स्किन होती है वो हमारा जो सा है रीजनरेट ऑर्गन है, यानी कि वो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं अपनी स्किन को। अब हम इस वीडियो में पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाता है, पहले आप लोगों ने देखना है अपना शुगर को कट डाउन करना है। शुगर को आप लोगों ने कम्प्लीटली कट डाउन करना है। अगर आप लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मीठा नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोगों को चाहे मीठी ही अच्छी लगती है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टीविया पे कन्वर्ट हो जाएंगे, वो स्टीविया को ऐड कर लेंगे अपनी चाय में, या कोई भी आप लोगों ने कुछ भी खाना है मीठा जो आप लोग लेते हैं उसमें स्टीविया यूज़ कर लेंगे। अब स्टीविया आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्टीविया आप लोगों ने रिलायबल सोर्स से ही लेना है और ग्रीन फॉर्म में ही लेना है, वो वाइट पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारा फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज क्या है हमारा फ्रूट में भी ये पाया जाता है। फ्रूट को हम लोगों ने लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना है क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, और जो फ्रुक्टोज होता है 50% हमारी टेबल शुगर ही होता है। जैसे कि ये डेट्स हैं, खजूरें हैं, इनमें ठीक है अफादियत होती है, लेकिन इसके साथ इसमें ये भी बुराई है कि इसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है जो कि 50% टेबल शुगर है, और वो शुगर में ही वो शुमार उसको किया जाएगा। इसलिए हमने फ्रूट को लिमिटेड क्वान्टिटी में खाना है। ये नहीं कि लोग कहते हैं कि फ्रूट है इसका क्या है जी, जितना मर्जी खा लो फ्रूट, ऐसे नहीं है, लिमिटेड क्वान्टिटी में खाना है हम लोगों ने। होता क्या है कि जो ये शुगर कंटेंट होता है ये हमारे जाके हमारे कोलेजन के साथ जाके बाइंड हो जाता है, उसके साथ जाके चिपक जाता है, और वो एक जो एडवांस्ड वो प्रोसीजर वो उसके साथ मिलके वो प्रोडक्ट करता है, एडवांस प्रोसीजर, जिसकी वजह से वो हमारा जो कोलेजन है उसको बैड में कन्वर्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये और हमारी ये सबसे बड़ी रीज़न है हमारी स्किन की एजिंग की। अब कोलेजन क्या होता है, कोलेजन आप कह लें एक ग्लू की तरह होता है हमारे टिश्यूज़ के दरमियान और हमारी स्किन के दरमियान। ये एक ग्लू की तरह काम करता है, हमारी स्किन पे ये ग्लू की तरह काम करता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है ग्लोइंग स्किन के लिए। और ये स्किन के लिए नहीं सिर्फ, ये हमारी हड्डियों के लिए भी, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारे ये घुटने जिनके नी पेन करते हैं, उनके लिए भी कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कोलेजन पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों को उसका सब क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने फर्स्ट नंबर पे देखना है कि अपनी शुगर कंटेंट है वो आप लोगों ने कम करना है। मैंने भी जब मैं भी वाइट शुगर ही यूज़ करती होती थी, ठीक है, 4-5 साल पहले। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो गुड़ की तरफ आई, शक्कर की तरफ आई, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे भी कम कर दिया, फीकी चाय की तरफ आ गई। क्योंकि मैंने पहले दिन से ही नहीं, जब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये मैंने जब पढ़ा इसके बारे में कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये शुगर, तो मैंने पहले दिन से ही नहीं छोड़ दी। आहिस्ता आहिस्ता करके उसे कम करें। 2 स्पून यूज़ करते हैं 1 पे आ जाएं, 1 करते हैं हाफ़ पे आ जाएं, हाफ़ करते हैं तो कम्प्लीटली कर दें, उसे कट डाउन कर दें। और अगर लेना भी हो तो आप गुड़ लें, गुड़ को वो भी रॉ फॉर्म में आप लोगों ने जो डार्क कलर में होता है उसे वो यूज़ करें, और लिमिटेड उसको वो यूज़ करना है, ठीक है। अब और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, और जो मीठे जो शरबत वगैरह लोग पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, उन लोगों को आप लोगों को उसे कट डाउन करना है, ना कि वो सिर्फ हेल्थ के लिए, डायबिटीज़ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, वो वेट के लिए वो ख़तरनाक है, उतना ही वो हमारी स्किन के लिए भी। अगर आप लोगों को अपनी स्किन प्यारी है, और स्किन मेल फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है अच्छी स्किन, तो आप लोगों ने अपने उसको मेरी वजह से आप लोगों ने अपना जो चेंज लेके आना है इन गर्मियों में, वो ये लेके आना है कि आप लोगों ने जो मीठे स्वीटनर जो जूसेस हैं उनकी बजाय आप लोगों ने जो फ्रेश जो फ्रूट्स होंगे उनका जूस बनाना है और वो यूज़ करना है। और आप लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, जो उनका नेचुरल टेस्ट है उसे एंजॉय करना सीखें।
ठीक है। आप लोगों ने ये शुगर को कट डाउन करना है, और कट डाउन जो नहीं तो कम से कम उसे करना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कोलेजन। आप लोगों ने अब अपनी बॉडी में जो कोलेजन है 25 साल की एज के बाद हर साल हमारी बॉडी जो सी होती है 1 से 2% जो सा कोलेजन है वो लूज़ कर रही होती है। तो हम लोगों ने अब कोलेजन अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में ऐड करना है, वो अच्छी स्किन के लिए। अब कोलेजन के लिए आप लोगों ने अब सप्लीमेंट्स पे नहीं भाग जाना कि जी अच्छा ये स्किन के लिए कोलेजन ज़रूरी है तो इसके सप्लीमेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। नहीं, मैं आप लोगों को सप्लीमेंट वही बताऊंगी जो हमें डाइट के थ्रू नहीं मिल पाएंगे और हमारे लिए वो लेना बहुत ज़रूरी होंगे। मैं आपको वो वाले सप्लीमेंट सिर्फ बताऊंगी कि आप लोगों ने ये वाला विटामिन या ये वाली चीज़ या ये वाला इंग्रेडिएंट हमने विटामिन उसके थ्रू लेना, सप्लीमेंट के थ्रू लेना। हमने कोलेजन सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना। आप लोगों ने कोलेजन के लिए नेचुरल सोर्स ही यूज़ करना है। ये चिकन में पाया जाता है, मटन में पाया जाता है, और ख़ास तौर पे इनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, आप लोग जब भी मटन वगैरह बनाएं उनकी हड्डी वाला गोश्त लेके उसे अच्छी तरह से उसको पकाएं, उसका सूप निकालें, उसे सूप उसमें वेजिटेबल्स डाल के सूप की फॉर्म में ले लें। तो ये आपका कोलेजन है। ठीक है, आप कोलेजन ले रहे हैं ये अपनी स्किन के लिए, आप उसकी फॉर्म में ले लें। या फिर वो जो यखनी बनाई होगी उसको जो सब्जी बनाएं आप अपनी और उसमें डाल लें, वो उसमें ऐड हो जाएगा, पूरी फैमिली यूज़ कर लेगी। वो आप सिर्फ खुद का ही नहीं अपनी पूरी फैमिली का वो ख्याल रख पाएंगे, उसके पूरी फैमिली के कोलेजन का। कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए, खूबसूरती के लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे जॉइंट्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने अपने कोलेजन का एडिशन करना है, आपने वो अपने डाइट के थ्रू करना है। जब मैं कंप्लीट इसकी वीडियो बनाऊंगी इसमें और भी सोर्सेज आपको कंप्लीट डिस्कस करूँगी। अब वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं आप डिस्कस करने बैठी। आपने सिर्फ इतना करना है कि चिकन और मटन वगैरह में ये पाया जाता है और इनको ऐड करना है और इनकी हड्डियों को भी अच्छी तरह पका के उसका सूप निकाल के वो आपने यूज़ करना है। वो कोलेजन का एडिशन हो जाएगा आपकी डाइट में। ठीक है, और नंबर 3 पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें जहाँ पर सूरज की जो सी हैं किरणें डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ रही होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसका जो सूरज जो सा है वो उसकी जो सन रेज होती हैं बहुत डेंजरस होती हैं स्किन के लिए। अब वो स्किन को ख़राब कर रही होती हैं। तो आपने जब भी वो धूप में निकलना है तो अपने को खुद को कवर करके निकलना है, अपनी आँखों को के लिए भी सन ग्लासेस यूज़ करने हैं और अपनी स्किन को भी कवर करके निकलना है। और अब ये जो डैमेज हो जाती है इससे स्किन, अब उसके लिए हमने ओमेगा 3 ऐड करना है अपनी डाइट में। ओमेगा 3 जो सा है वो हम किन सोर्सेज से लेंगे, वो भी आप लोगों ने नेचुरल सोर्सेज ही यूज़ करने हैं। जैसे कि अखरोट में पाया जाता है, फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, चिया सीड में पाया जाता है। इनसे हमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमें हमारा ओमेगा 3 इनसे मिल जाएगा। आप लोगों ने ये एडिशन करना है। गर्मियाँ कोई बात नहीं है, आप इनको भिगो लें, भिगो के इन चीज़ों को यूज़ कर लें, कोई गर्म नहीं होएंगी ये। इनको सिर्फ डाइजेस्ट आप कर लेंगे तो सब ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने ओमेगा 3 का एडिशन करना है। और ओमेगा 3 ये जो स्किन सन की वजह से डैमेज हुई होती है उसको रिकवर करता है ये। ठीक है, और ये रिसर्च है इससे रिलेटेड, उसकी बेस पे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। और नंबर 4 पे आ जाता है इस हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से क्या करता है, हमारा ब्लड जो सा होता है वो हमारी स्किन तक पहुँचता है, वो पूरा हमारी ब्लड पूरी बॉडी में गर्दिश करता है और हमारी स्किन तक आता है। और आप लोग कभी नोट करिएगा, अपना वर्कआउट करने के बाद पसीने के बावजूद आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि ब्लड हमारी स्किन तक पहुंचता है, तो वो स्किन तक पहुंच के वहाँ पे जो उसके डैमेज सेल होते हैं उनको वो ख़त्म करता है और हमारी स्किन ये झड़ रही होती है, हमें नहीं फील होता है। ये थोड़ी थोड़ी सी करके हमारी स्किन उतरती है। ठीक है, जब हम ये इस तरह से अच्छी चीज़ें खाते हैं और उससे वो बुरी वाली स्किन झड़ के नए वाली स्किन हमारी प्रोड्यूस होती है। तो एक्सरसाइज जो सी है वो बहुत ज़रूरी है। और ये स्किन के लिए भी, वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी स्किन के लिए भी, एक अच्छी स्किन के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसके एक्सरसाइज से करने से जो पसीना भी आता है उसमें भी जो सारे वो गंदे मवाद वगैरह हैं वो सारे वो निकलते हैं पसीने की फॉर्म में, उससे भी जो हमारी स्किन का ग्लो है वो अच्छा होता है। अपने एक्सरसाइज का भी एडिशन करना है। वो देखें, अब एक्सरसाइज और ये खाने की वो चीज़ें ना सिर्फ हमारी हेल्थ को ठीक कर रही हैं, वो हमारी स्किन पे कितना अच्छा इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब ये तो हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर चारों जो मैंने आपको बताए हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर जो है, हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर को भी बहुत हमने गौर से और बहुत अच्छे वे में लेके चलना है। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाता है, हम कोई मास्क वगैरह फेस पे लगा रहे हैं, क्रीम सीरम की आजकल बहुत बात हो रही होती है, हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम जब खाने की चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़ते हैं और हमें पढ़ने चाहिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ पीनट बटर की। अगर मैं पीनट बटर लेने के लिए जाऊँगी तो मैं उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर देखूँ
देखूंगी, मैं देखूंगी कि इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट तो नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें शुगर तो नहीं है, उन्होंने फ्लेवर के लिए कुछ तो नहीं डाला हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ पीनट बटर चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उसके कोशिश करूँगी उसके कम से कम इंग्रेडिएंट दूसरे हों, बहुत कम हो, और मेन चीज़ उसकी पीनट बटर हो, ठीक है। इसी तरह से ये खाने से रिलेटेड मैंने एग्जांपल दी है कि इंग्रेडिएंट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब आप लोग अपना सीरम, कोई क्रीम, कोई लोशन लेने के लिए जाएं, आप लोग ज़रूर उसके इंग्रेडिएंट पढ़ें। आप लोग देखेंगे उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट तो नहीं डाले हुए। आप लोग फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी देती हूँ, हम लोग विटामिन सी, आप लोगों को कोई सीरम लेने जा रहे हैं या कोई क्रीम जिसमें विटामिन सी रिच हो, विटामिन ई रिच हो, तो आप लोगों ने उस क्रीम को ज़रूर पढ़ना है कि वहाँ पर उन्होंने कोई ज़्यादा कुछ लोगों ने कुछ कंपनीज ने क्या किया होता है कि वो विटामिन सी से रिलेटेड है वो सीरम या क्रीम, और उसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं, तो आप लोगों ने वो नहीं चूज़ करनी है। और स्मेल, जिसमें खुशबू के लिए चीज़ें डाली हुई होती हैं, वो आप लोगों ने बिल्कुल चीज़ें यूज़ नहीं करती। जिसमें कम से कम खुशबू होगी आप लोगों ने, और नहीं होगी आपने वो यूज़ करनी है अपनी क्रीम या लोशन, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा चीज़ें हम अपनी स्किन पे लगा रहे होते हैं, हम लोगों ने वही चीज़ यूज़ करनी है जिससे रिलेटेड हम लोग परचेज़ करने के लिए गए हैं, विटामिन सी लेने गए हैं या विटामिन ई लेने के लिए गए हैं। अव्वल तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने नेचुरल की तरफ आना है। जो मास्क वगैरह हैं वो बाज़ार से ख़रीदने की बजाय नेचुरल मास्क बनाएं। मैंने आज तक अपनी स्किन की कभी इतनी केयर नहीं की है, ठीक है। इंटरनली मैं करती हूँ खाने पीने से, उसी से ही जो मेरी स्किन थोड़ी वो अच्छी है वो उसी के इंटरनली सोर्स के थ्रू ही है। एक्सटर्नल सोर्सेज मैं टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं कर ही नहीं पाई हूँ कभी भी, ठीक है ना। ये फेशियल हो गया और ये चीज़ें इस तरह की मैं नहीं कर पाई हूँ कभी भी, लेकिन अब मैं ये स्टार्ट करने लगी हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं ये चीज़ें खुद भी स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगी इंशाल्लाह ताला। जो मैं मास्क वगैरह इसके नेचुरल बनाया करूँगी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर किया करूँगी। तो एक्सटर्नल के लिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि घर में ही मास्क बनाएं, और अपना जो क्रीम लोशन करना है परचेज़ करना है उसमें कम से कम इंग्रेडिएंट हो। तो आप लोगों को देखिएगा आपकी स्किन पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।